सैकड़ों साल पुरानी बात है ये। एक राजा होते थे जिनका विशाल साम्राज्य था, लेकिन एक रोज अचानक राजा की हो गई मौत। गद्दी पर बैठा राजा का बेटा, लेकिन बेटा कमजोर निकला। एक शातिर सामंत ने उसकी हत्या कर डाली और राज्य को खुद के लिए कब्जा लिया। कुछ साल बाद पिछले राजा के एक वफादार सामंत ने बीड़ा उठाया और गद्दार सामंत को हराकर देश से बाहर कर दिया। कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी आपको सुनने में लग सकती है, लेकिन कहानी के इन सभी किरदारों का संबंध है एक गुफा से। गुफाओं की एक श्रृंखला जिसे इस कहानी के हर किरदार ने बनाया और जो आगे चलकर भारत की सबसे फेमस गुफाओं के तौर पर जानी गई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी अजंता की गुफाओं की। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ स्थित हैं अजंता की 30 गुफाएं। 1500 साल पुरानी इन गुफाओं में एक से एक सुंदर चित्र बने हुए हैं। ये पेंटिंग्स दिखने में जितनी रोचक हैं, उतनी ही दिलचस्प है इन गुफाओं के बनने की कहानी। इतिहासकार डॉक्टर वॉल्टर स्पिंक ने इन गुफाओं पर 50 साल के शोध के बाद 7 वॉल्यूम्स में एक किताब लिखी। इन किताबों में डॉक्टर स्पिंक लिखते हैं, अजंता की कहानी लाखों साल पहले शुरू हुई, जब बारिश का पानी चट्टानों से रिसता हुआ वाघोड़ा नदी में जाकर मिल जाता था। चट्टानों को काटते पानी को ही देखकर शायद सातवाहन राजवंश को यहाँ गुफाएं बनाने का ख्याल आया होगा। ये बात है ईसा के बाद दूसरी और तीसरी सदी के बीच की। बौद्ध धर्म इस इलाके में फैला और बुद्ध को समर्पित 2 गुफाएं बनाई गईं, जिन्हें वर्तमान में केव 10 और 12 के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह कि अजंता में गुफाएं अकेली नहीं थीं। इसी समय पर नासिक, कन्हेरी समेत पूरे महाराष्ट्र में ऐसी गुफाएं बनाई गई। इसके बाद 3वीं से 5वीं सदी के बीच यहाँ वाकाटक वंश का राज रहा। दक्कन का एक ताकतवर वंश, जिसके राजा का नाम था देवसेना। 460 ईस्वी में देवसेना के बेटे हरिसेन राजगद्दी पर बैठे। वाकाटक राजा शैव परंपरा को मानते थे, लेकिन उनकी प्रजा का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। डॉक्टर स्पिंक के अनुसार हरिसेना के दरबार में कई मंत्री बौद्ध थे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि अजंता की कंदराओं में एक विशाल बौद्ध मठ बनाएं, जिससे उनकी कीर्ति और ऊंची हो जाए। राजा तैयार हुए और इसके बाद 466 ईस्वी में अजंता की केव नंबर 1 का काम शुरू हुआ। इसके बाद कुछ और गुफाएं बनी, मसलन गुफा नंबर 16 का काम हरिसेना के प्रधानमंत्री वराहदेव ने शुरू करवाया, लेकिन जितने उत्साह से गुफाओं का काम शुरू हुआ, उतने ही जल्दी बंद भी हो गया। गुफाएं अधूरी छूट गईं। ऐसा क्यों? दरअसल जब गुफाओं का काम चल रहा था, उसी बीच राजा हरिसेना के राज्य पर संकट आया। हुआ यह कि हरिसेना के 2 पड़ोसी राज्य थे। अश्मक नाम का एक राजवंश था जो मराठवाड़ा पर राज करता था, वहीं ऋषिक राजवंश खान देश को कंट्रोल करता था। ये दोनों राजवंश वाकाटक राजवंश के अधीन थे, लेकिन जब राजा देवसेना की मौत हो गई, इन दोनों राज्यों ने विद्रोह का बिगुल बजाया और हरिसेना के गद्दी के ऊपर विराजमान होने के कुछ साल बाद ही वर्चस्व को लेकर आपस में लड़ने लगे। दरअसल दोनों ने भी अजंता में अपनी गुफाएं बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन दुश्मनी के चलते दोनों एक दूसरे की गुफाओं पर हमला करते और काम रुकवा देते। इस चक्कर में न उनकी गुफाएं पूरी बन पाई, न हरिसेना की। ये लड़ाई जब रुकी, तब जाकर अजंता का काम एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही दोबारा काम रोकना पड़ गया। 477 ईस्वी में हरिसेना चल बसे। हरिसेना की मौत कैसे हुई, इसे लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ टेक्स्ट दावा करते हैं कि अश्मक राजवंश ने हरिसेना को जहर देकर मारा, जिसकी वजह से गुफाओं का कभी आधिकारिक उद्घाटन नहीं हो सका। बाकायदा वाकाटक राजवंश पर संकट बढ़ता ही चला गया। हरिसेना के बाद उनके बेटे को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो भी मार डाले गए। इसके बाद हरिसेना के बाकी परिवार को महिष्मती में शरण लेनी पड़ी। अब महिष्मती कौन सा? यह है आज के मध्य प्रदेश का महेश्वर। हरिसेना के अंत के साथ ही वाकाटक वंश भी लगभग खत्म हो गया और उनका राज्य अराजकता में डूब गया। अजंता की गुफाओं का क्या हुआ? वाकाटक वंश के पतन के बाद अजंता पर अश्मक राजवंश का कंट्रोल हुआ। उनके वक्त में केव नंबर 21 से लेकर 26 तक का निर्माण हुआ, जबकि पुरानी गुफाओं को आधा ही छोड़ दिया गया। 478 ईस्वी में अश्मक भी अजंता से खदेड़ दिए गए। लिहाजा गुफाओं का काम
पूरी तरह ठप हुआ इस बार। हालांकि इसके बाद भी यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ पैसा जोड़कर गुफाओं को बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कवायद भी अधूरी रही और 480 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु भी अजंता को छोड़कर चले गए। 480 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाएं इतिहास के गर्त में खो गई। लगभग 1300 साल तक अजंता की गुफाओं को पूरी तरह भुला दिया गया और धीरे धीरे इस इलाके को जंगलों ने घेर लिया। फिर 19वीं सदी में एक इत्तेफाक से इन गुफाओं का पुनर्जन्म हुआ, या कह लीजिए दोबारा इंसान को पता चला कि ये गुफाएं हैं। साल 1819 की बात है। जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एक रोज शिकार के लिए निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई दी, जिसे स्थानीय लोग वाघोरा बुलाते थे। इस नदी के किनारे घूमते हुए स्मिथ शिकार की तलाश कर रहा था जब नदी से ऊपर पहाड़ियों पर एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा में बाघ हो सकता है, ये सोचकर स्मिथ गुफा के अंदर गए। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा के अंदर देखा तो नज़ारा देखकर हैरान रह गया। ये गुफाएं थी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा नंबर 10 में उसने अपना नाम दर्ज करते हुए वहां लिख दिया, जॉन स्मिथ, 28th कैवलरी, 28 अप्रैल 1819। वक्त के साथ अजंता की गुफाएं दुनिया भर में मशहूर होती गईं। आज़ादी से पहले यह इलाका हैदराबाद के निज़ाम के कंट्रोल में था। उन्होंने अजंता की गुफाओं को रिस्टोर कराया, यहाँ रोड और पुल बनवाए ताकि पर्यटक यहाँ तक पहुँच सकें। आज अजंता में 30 गुफाएं हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इन गुफाओं के अंदर क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। गुफा नंबर 10। इस गुफा में एक बड़ा सा प्रार्थना हॉल है, एक स्तूप है और दीवारों पर बोधिसत्व की तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके बाद गुफा नंबर 1 है। ये वही गुफा है जिसे राजा हरिसेना ने बनवाया था। चूंकि हरिसेना की मृत्यु इस गुफा के बनने से पहले हो गई थी, इसलिए ये पूरी नहीं हो पाई। इस गुफा की दीवारों में भी बुद्ध के जीवन की तस्वीरें बनी हुई हैं। गुफा नंबर 15। हरिसेना के प्रधानमंत्री बराहदेव ने बनवाई ये गुफा। इसके मुख पर 2 बड़े हाथी बने हुए हैं और अंदर कुंडली मारे नागराज बने हुए हैं। गुफा नंबर 16 में एक जातक कथा की तस्वीरें हैं। कहानी एक हाथी की जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया था। एक रोज़ उसे पता चला कि लोग भूखे हैं, तो उसने लोगों से कहा कि वो चट्टान के नीचे जाएं, वहाँ खाना मिलेगा। जैसे ही लोग नीचे गए, हाथी को चट्टान से कूद गया ताकि उसकी मृत्यु हो जाए और भूखे लोग उसके शरीर को खाकर अपना पेट भर लें। गुफा नंबर 17 और 20 और नंबर 29 ऋषिक वंश के राजा उपेंद्र गुप्त की बनाई हुई ये गुफाएं हैं। इनमें भी बोधिसत्व, नाग आदि की तस्वीरें बनी हुई हैं। गुफा नंबर 21 से 26 ये अश्मक वंश ने बनवाई थी। इनमें बने प्रार्थना हॉल आकार में सबसे बड़े हैं, शायद इसलिए कि अश्मक खुद को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहते थे, इसलिए गुफाएं भी बड़ी बनवाई। अजंता की गुफाओं में जाएं तो ये सब आपको दिखाई दे जाएगा। अजंता की गुफाएं अपने आप में काफ़ी सुंदर भी हैं, लेकिन जब आप इन्हें देखते हैं, इनके इतिहास को देखते हैं, इनके बनने की कहानी को याद करते हैं, तो इतिहास आपके लिए और भी जीवंत हो उठता है। उम्मीद है हमारी इस कोशिश से आपकी जानकारी में कुछ इजाफा भी हुआ होगा। तारीख के इस एपिसोड को कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।